ये डॉक्टर साहब, ये ब्रिज किस प्रकार का किया? जो क्लिनिशियन हैं और जो पब्लिक हेल्थ एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, जो कि वायरस के, बैक्टीरिया के या एयरबॉर्न इन्फेक्शन हो रहा है, वाटर बॉर्न इन्फेक्शन हो रहा है, कम्युनिटी में कैसे फैल रहा है, या दूसरे पेट बॉर्न इन्फेक्शन हो रहा है, तो इस इन्फेक्शन को रीड करना एपिडेमियोलॉजिस्ट का कंसर्न, पब्लिक हेल्थ एपिडेमियोलॉजिस्ट, जो फील्ड एपिडेमियोलॉजिस्ट। अब जो क्लिनिशियन एपिडेमियोलॉजिस्ट का इन्होंने ब्रिज किया, जो आप कह रहे हैं कि क्लिनिशियन क्या करते हैं, ओवरस्टेज करते हैं। उनको क्या किया, क्लिनिशियन को उन्होंने मैकमेस्टर यूनिवर्सिटी है कनाडा में, वहां पे उन्होंने उनको इंडिया से, जैसे कई जो आपने देखे होंगे जितने भी क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी यूनिवर्सिटी भी ले चलेंगे, मॉनिटर यूनिवर्सिटी और मॉनिटोबा भी ले चलेंगे, डोंट वरी। ओटावा यूनिवर्सिटी ऑफ मॉनिटोबा आ गया कनाडा में। तो ये इन्होंने क्या किया, आप देखेंगे जितने क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी यूनिट ये खाली डेवलपिंग कंट्री में किए, लैटिन अमेरिका, इंडिया, ऐसे कंट्रीज में किए। यहाँ पे क्या इन्होंने क्लिनिशियन सेलेक्ट किए, हमारे इंडिया में 6 कॉलेज से सेलेक्ट किए थे, और उनको क्या किया, उनको एपिडेमियोलॉजी ट्रेनिंग दिया वहाँ मैकमेस्टर यूनिवर्सिटी और ऐसे फॉरेन यूनिवर्सिटी में, और वापस उनको लौट के उनको फंडिंग दिया, अपने कॉलेज में क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी यूनिट खोले, और जो दूसरे इंडियन डॉक्टर्स को ट्रेन करे, दे सेकेंड जनरेशन फेलो। मैंने भी आर्मी से मेरे को स्टडी लीव मिला था, मैंने भी किया था, इनके साथ ट्रेनिंग किया था 2-3 साल ट्रेनिंग। ठीक है, ज्ञान मिलता है हमको, पर हमारा नजरिया क्या पब्लिक हेल्थ का जमा रहता है, पर क्लिनिशियन का जो नजरा है उसको एक सुपरफिशियल से कभी कंप्रोमाइज नहीं किए, इसलिए आपका नजरिया बना रहा। अगर आप कंप्रोमाइज हो जाते तो आपका नजरिया अभी डॉक्टर एनके अरोड़ा की तरह कैसे होता, ये मैं आपको बताऊंगा। अभी डॉक्टर क्लिनिशियन को इतना समझ भी नहीं आता है एक्चुअली, उनको इतना अंडरस्टैंडिंग डीप नहीं रहता है कि सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि अभी मैंने उस टाइम एक WHO का किताब था, अभी देखिए WHO 1988 में, मैंने आपको व्हाट्सएप किया है उसका कवर, वो किताब मेरे पास है। उस टाइम WHO के 4 एडिटर्स थे, चैलेंज ऑफ एपिडेमियोलॉजी किताब है, पब्लिश बाय WHO, वो पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। उन्होंने क्रिटिसाइज किया था इंग्लैंड को, उन्होंने बोला था कि दिस इज टू ट्रेन क्लिनिशियंस टू डू नैरो एपिडेमियोलॉजी, जो वाइड एपिडेमियोलॉजी है, जो आपका प्रिवेंटिव एपिडेमियोलॉजी को छोड़ के खाली क्लिनिकल ट्रायल में ही रिसोर्स लगाते हैं, एंड क्लिनिशियंस को एक पॉलिसी मेकिंग में ज़्यादा क्लिनिशियंस पार्ट ले सके, क्योंकि उन लोग को ग्लैमरस होते हैं। तो इससे उन्होंने, जैसे मैंने भी कहा था कि स्कूल्स ऑफ पब्लिक हेल्थ को सबोटाज करके, इंक्लाइन करके क्लिनिशियंस, अभी देखिए पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो है, ये सब इंक्लाइन ट्रेंड लोग ही ज़्यादा चलाते हैं। आ रहा हूँ। नहीं, आपने कहा कि उनका बहुत ही नैरो विजन होता है और उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, इसलिए तो बाद में WHO में पेनिट्रेट किया। उनका नैरो ही है, उनको ब्रॉड से कोई लेना देना था नहीं, उनको नैरो ही रखना था, नैरो में कुछ और नैरो इन करना था, उसको जीरो इन करना था, जीरो इन करते करते 4-5 लोगों तक पहुंचना था, 4-5 लोगों के ही विजन को उसको दिखा करके उसी से फिर कंट्रोल करना था। तो नैरो तो उनका एजेंडा था। अब एजेंडा क्यों था ये बताते हैं। तो in 1988 Inclen Inc. was established as an independent not-for-profit organization in Philadelphia, USA. अमेरिका के फिलाडेल्फिया में 1988 में इंडिपेंडेंट एजेंसी, पहले तो 1980 में रॉकफेलर फाउंडेशन ने इसको बनाया, लेकिन 1988 में इसको एक इंडिपेंडेंट, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है ये, इंडिपेंडेंट एजेंसी नाम दे करके इन्होंने इनक्लेन को फिलाडेल्फिया अमेरिका में किया। In 2000 the leadership shifted to low and middle income countries and the Inclen Trust International was established. Global headquarters was shifted to Manila, Philippines. मैक्सेसे फिलीपींस, इसका तो रिश्ता आपको मालूम होगा, मैक्सेसे और फिलीपींस का। अब रॉकफेलर कैसे कैसे शिफ्ट कर रहा है मनीला में, कैसे रॉकफेलर, अब रॉकफेलर तो 1957 में ही शिफ्ट कर गया था मनीला में, जब मैक्सेसे जो वहां का प्रेसिडेंट था वो एयर क्रैश हुआ था। अर्श इसे दिखाएं, जब वो यूएस एड से भी फंडिंग था इसका, यूएस एड, यूएस एड से भी फंडिंग था, यूएस एड से भी फंडिंग है, बहुत सारे फंडिंग है अभी इनको।